सर्वप्रथम धार्मिक, ऐतिहासिक और पौराणिक भूमि झीडी धाम मंदिर के प्रांगण में विराजमान सभी आदर व सम्मान के योग बुजुर्गों, नौजवान साथी, आज भगवान श्री देव नारायण पंचमी महोत्सव में पधारे सभी जितने भी भक्तगण यहाँ पधारे, आप सभी के चरणों में नतमस्तक होते हुए हाथ जोड़कर प्रणाम, राम राम व नमस्कार करते हैं। आइए, भाई सचिन जी ने शारदे माँ का गुणगान करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत की और सबसे पहले मुझे एक भजन, एक रागनी गाने का मौका दिया। तो प्रेमी श्रोताओं, एक रागनी आपके बीच में सुनाऊंगा। कवि ने बताया है, इस रागनी को चंद्रहास के किस्से से जोड़ा है, लेकिन इस रागनी का मेन उद्देश्य है, कवि ने यह बताया है कि जननी मां से ज्यादा मां का दर्जा पालने वाली मां ने पाया है। कि जब वो चंद्रहास अपने संग के साथी बच्चों के साथ खेलने के लिए चला जाता है और जब उनमें आपस में झगड़ा हो जाता है तो उसके संग के साथी उससे ताना मारते हैं और उससे ये कहते हैं कि तुझे तो ये भी नहीं पता है कि तेरी माँ कौन है, जा अपने घर जा और अपनी दाई माँ को ये पूछ कर आना कि तेरी माँ कौन है, बाद में आकर के हमसे झगड़ा करना। तो वो रोता रोता अपने घर आ जाता है और दाई माँ से पूछने लगता है कि मुझे ये बताइए मेरी माँ कौन है। तो दाई माँ उस चंद्रहास से कहती है कि बेटा, मैं तुझे गिनाती हूँ इस संसार में ऐसी कौन कौन सी माँ हुई है जिन्होंने उन बेटों को जन्म तो नहीं दिया लेकिन उनका पालन पोषण करके माँ का दर्जा पाया है। कवि ने बिल्कुल फिल्म चला रखी है, एक एक बोल लाख लाख रुपए का लिख रखा है इस रागनी में और आपकी समझ में भी आएगा। और जहां रागनी के बोल आपकी समझ में आ जाए तो ताली बजा करके आप कलाकार का मान सम्मान बढ़ा देना। सुनिए, वो दाई माँ कौन कौन सी माँ का नाम गिनाने लग जाती है, क्या बताए मास्टर जी। और जन्म देनिया मरे अगर तो पालनिया भी माँ हो से, पालनिया भी माँ हो से, कई बाल का बाका हो सकता जब हर की ठीक निगाह हो से। जन्म देनिया मरे अगर तो पालनिया भी माँ हो से, पालनिया भी माँ हो से। वासुदेव उसे छाछ में रख के जब गोकुल में ले आया था, जब गोकुल में ले आया था, वही लड़की ले ली गोदी में और लड़का वहां लिटाया था। मात यशोदा ने कृष्ण को अपना दूध पिलाया था, अपना दूध पिलाया था, वही दूध पिलाया जिसने उसकी कमती को न्याछा हो से। जन्म देनिया मरे अगर तो पालनिया भी माँ हो से, पालनिया भी माँ हो से।
हमारे आदरणीय दादाजी प्रहलाद जी बरौली डहर, उनका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। उनको उस रागनी का कोई शब्द अच्छा लगा और हमें आशीर्वाद के रूप में 100 रुपए का पुरस्कार भी दिया है और माला पहना कर भी सम्मान किया। उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। एक बार जोरदार ताली बजाओ आप सभी, जोरदार ताली। बताया पहली कली में कवि ने, दायमा कह रही है चंद्रहास्य की बेटा, अरे कृष्ण को मथुरा की जेल में मात देवकी ने जाया था और वासुदेव उसे छाछ में रख के जब गोकुल में ले आया था, अरे लड़की ले ली गोदी में और लड़का वहां लिटाया था और मात यशोदा ने कृष्ण को अपना दूध पिलाया था। भगवान श्री कृष्ण को देवकी ने जन्म दिया था, लेकिन उनका पालन पोषण यशोदा ने किया था। आज पूरा संसार उसे यशोदा का नंदलाला कहता है। दूसरी बात के माध्यम से दायमा कहती है कि बेटा और भी कोई ऐसी माँ हुई है, उसका भी मैं तुझे नाम बताऊंगी। तो दूसरी कली में किसका नाम बताने लग जाती है। संदूक में बंद बहा दिया, डर था उसे लाचारी का, डर था उसे लाचारी का। वही पाल पोस के राधे ने दर्जा पाया महतारी का। सूत पुत्र और राधे ये पड़ गया नाम बलकारी का, पड़ गया नाम बलकारी का। आदरणीय बाबूजी तेजपाल जी मालावारे, उनका भी धन्यवाद करते हैं। आदरणीय तेजपाल जी वो भी इस रागनी पर खुश होकर 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए दूसरी कली में कर्ण का उदाहरण दिया कि कर्ण को कुंती ने जन्म दिया था, लेकिन जिस समय कर्ण को जन्म दिया था उस समय कुंती की अवस्था कुंवारेपन की थी, वो कुंवारी थी। संसार के लोक लाज और भय के कारण उसे गंगा के बीच बहा दिया था और उसका पालन पोषण राधे ने किया और मां का दर्जा पाया। तीसरी कली में कवि ने निचोड़ किया है। यहाँ बुजुर्ग भी बैठे हैं और विद्वान श्रोता बैठे हैं। कोई तो कहता है कि कुंती के 5 पुत्र थे और कोई कहता है कि कुंती के 4 पुत्र थे। कवि ने बताया है कि कुंती के कितने पुत्र थे और वो क्यों कर 5 गणाए जाते हैं। अगर बात आपकी समझ में आ जाए तो सुनने के बाद ताली बजा देना। क्या बताया मास्टर जी? भाई कुंती के थे 3 पुत्र, भाई कुंती के थे 3 पुत्र, पर 5 गिनाए जाते हैं। समझदार तो सारी जाने, मूर्ख गाल बजाते हैं, मूर्ख गाल बजाते हैं। वही पांडु के संग सती हुई और माधुरी उसे बताते हैं। 5 पांडव पाले न्यू सब ये कुंती के कहलाते हैं, ये कुंती के कहलाते हैं। वही माँ की नजर में कोई पुत्र ना, छोटा और बड़ा उसे जन्म दे दिया। अरे अगर तो पालनिया विवाह से, पालनिया विवाह से।
सारी जाने मूर्ख गाल बजाते हैं। पांडु के संग सती हुई माद्री उसे बताते हैं और पांचों पांडव पाले न्यू सब ये कुंती के कहलाते हैं। जो छोटी रानी थी माद्री, वो राजा पांडु के साथ जब सती हो जाती है तो माद्री के दो पुत्र थे नकुल और सहदेव, लेकिन उन पांचों का पालन पोषण कुंती ने ही किया था, इसलिए पांचों पांडव कुंती के कहे जाते हैं। चौथी बात में दामा चंद्रास से क्या कहने लग जाती है, क्या बताया मास्टर जी? कवर की रक्षा कर पन्ना ने काम मा